क्या तुम हर 4 दिन पर नोफैप करना शुरू करते हो और कुछ ही दिनों में तुम्हारी स्ट्रीक ढेर हो जाती है, या तुम हमेशा ही इस चीजों के चक्कर में पड़े रहते हो, तो हमेशा हर रात 18+ चीजें देखते हो, या फिर कोई कुछ ऐसा बोल देता है 18+ बात तो तुम ट्रिगर हो जाते हो उस चीज को देखने के लिए। अगर ये सब चीजें हैं तो तुम इस चीज के ट्रैप में फंस चुके हो। अब मैं कौन हूँ, क्यों बोल रहा हूँ ये सब बातें, क्योंकि मैंने कई बार 90 डेज 80 डेज तक नोफैप किया है एंड मैं जानता हूं कि कैसे कोई इंसान फंसता है और कैसे इस सिचुएशन से इंसान निकल सकता है। साथ ही साथ ये सब कंटेंट देखने के पीरियड में तुम्हारे लुक्स कितने अजीब हो जाते हैं, तुम कितने ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तुमसे लिटरली रैंडम लोगों से नजर तक नहीं मिलाई जाती है, ये सब मैं भी जानता हूँ। बस साथ ही साथ जब तुम नोफैप पे रहते हो तो लोग तुमसे काफी नेचुरली कैसे अट्रैक्ट होते हैं ये सब भी देखा है। तो मैं कोई गुरु टाइप नहीं हूँ, बस तुम्हारे भाई की तरह तुम्हें समझा रहा हूँ कि 80 डेज 90 डेज तक नोफैप में कैसे जाना है। नंबर 1, खुद को दिन भर थकाना शुरू करो। देखो, ज्यादातर लोग रात को ये सब काम करते हैं क्योंकि रात को दिमाग इन सब चीजों की क्रेविंग्स काफी ज्यादा बढ़ा देता है। और अगर दिन भर तुम काम में काफी ज्यादा बिजी रहते हो, तुमने ये चीज नोटिस किया होगा कि अगर तुम किसी काम में बहुत ज्यादा पूरे दिन बिजी थे या फिर कहीं 4-5 दिन के ट्रिप पे कहीं बाहर चले गए थे, तो उस टाइम पे तुम ये सब चीजें नहीं करते हो। तो यही चीज तुम्हें अप्लाई करनी है खुद के ऊपर कि तुम ज्यादा से ज्यादा बाहर जा पाओ, पूरे दिन अपनी बॉडी को अलग अलग काम करके थका पाओ, इससे तुम रात होते ही सो जाओगे। अब ये स्टार्टिंग में तुरंत नहीं होगा, 3-4 दिन जब तुम ऐसे बॉडी को थकाते जाओगे तो 5वें दिन अपने आप सो जाओगे। और ये चीज अगर तुम एक बार करना शुरू कर देते हो तो ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होगा नोफैप को छोड़ने में। नंबर 2, बाहर जाना शुरू करो, लोगों से मिलना शुरू करो। मेरे सबसे ज्यादा नोफैप स्ट्रीक्स उन पीरियड में हुए हैं इस टाइम मुझे कॉलेजेस रेगुलरली जाना होता था या किसी काम के लिए अक्सर बाहर जाना पड़ता था। फर्स्ट 17 से 20 दिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम बहुत ज्यादा बाहर जाओ, अलग अलग लोगों से बातचीत करो, क्योंकि जब तुम बाहर जाकर फीमेल्स और अलग अलग लोगों से बातचीत करते हो तो ये तुम्हारे केवमैन साइड को एक्टिवेट करता है। बॉडी और माइंड को एक और चीज समझ आती है कि सिमुलेशन के बाहर भी एक दुनिया है यहाँ मुझे मजा आ सकता है। और साथ ही साथ जब तुम नोफैप पर रहते हो लोग तुमसे अट्रैक्ट होते हैं तो ये दिमाग को काफी ज्यादा प्लेजर देता है और ये तुम्हें पुश करता है और नोफैप करने के लिए। अब कुछ वर्क फ्रॉम होम वाले बाहर नहीं जा सकते क्योंकि उनका नॉर्मली सारा काम घर पर होता है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप रोज पार्क में जा सकते हो, या अगर पार्क आपके घर से काफी ज्यादा दूर पड़ता है या है ही नहीं तो आप रैंडमली रोज शाम को अपने दोस्तों के साथ कुछ देर के लिए बाहर जाओ। ये चीज ट्रस्ट में बहुत ज्यादा काम करती है अगर आपको नोफैप करना है। पर्सनली मैं क्या करता हूँ, मैं बिजी रहने के लिए रेगुलरली काफी सारा काम करता हूँ। मेरी कोडिंग हो गई, उसके बाद वीडियोस बनाना हो गया, और शाम को मैं अपने एक दोस्त के साथ बाहर जाता हूँ। तो एक बिजी शेड्यूल मेंटेन करने की कोशिश करो, साथ ही साथ बाहर जाने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा, और बाहर जाकर अलग अलग लोगों से बात करने की कोशिश करो, अलग अलग लोगों से मिलने की कोशिश करो, मेजरली फॉर 20 डेज। नंबर 3, इट्स अ बिट कंट्रोवर्शियल, बट आप अगर रोज हर एक दिन रिलैप्स कर रहे हो, लाइक 1, 2, 3, 4 हर एक दिन रोज देखते जा रहे हो, इससे अच्छा आप किसी एक दिन 3-4 बार करके खत्म करो। अभी आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन क्यों करना है मैं बताता हूँ। देखो, ह्यूमन माइंड कभी भी अपने सेफ प्लेस, अपने लिमिट्स से ऊपर जाता है, चाहे वो निगेटिवली हो पॉजिटिवली हो, तो वो उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसके लिमिट्स से बाहर जा रही है। इसलिए हर एक इंसान का एक रॉक बॉटम होता है जहां पर जाकर उसे ये फील होता है कि नहीं, इट्स एनफ, अभी मुझे अपनी जिंदगी चेंज करनी है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वर्क करता है। जब आप 4-5 बार करके अपना रॉक बॉटम हिट करोगे तब आपको ये फील होगा कि नहीं भाई, मुझे अब इसे चेंज करनी है। और अगर ये स्पार्क आपके अंदर उठती है तो इसे दबने मत दो, आप तुरंत ही 3 चीजें जरूर करना। नंबर 1, ऐसी जो भी साइट्स है उन्हें ब्लॉक करना। इसके लिए आप 3 ऐप्स यूज कर सकते हो एंड इस प्रॉब्लम के ऊपर हमारी भी एक ऐप आने वाली है, तो जब आएगी मैं बता दूंगा तुम्हें, वो भी ऐप डाउनलोड कर लेना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अवेयर रहो। सेकंड चीज, तुम्हें उसी वक्त से थोड़ा थोड़ा करके जो चीज करना शुरू करना है, दैट इज योर स्किन ट्रांसफर। अब ये क्या है, ये बहुत सिंपल चीज है, तुम्हें धीरे धीरे खुद में बदलाव लाते हुए दिखाने हैं माइंड को। जैसे तुम्हारी दाढ़ी बाल बढ़े हैं तो तुम इसे ट्रिम करवा सकते हो, एक अट्रैक्टिव शेप में आने की कोशिश करो जिससे माइंड को ये फील हो कि ये बंदा धीरे धीरे करके अट्रैक्टिव एंड हैंडसम बनने जा रहा है। और तीसरी चीज, तुम्हें अपने कंटेंट टाइप को चेंज करना है। अगर तुम नॉनवेज कंटेंट देख रहे हो, वल्गर कंटेंट देख रहे हो, 18+ जोक्स देख रहे हो, तो तुम्हें उस कंटेंट को चेंज करके एस्पिरेशनल मोटिवेशनल चीजें देखनी शुरू करनी होंगी। ऐसी चीजें देखना शुरू करना होगा जो तुम्हारे को नोफैप करने के लिए मोटिवेट करे। तुम इसके लिए मेरी वीडियोस देख सकते हो, रणवीर इलाहाबादिया की वीडियोस देख सकते हो, या और सारे क्रिएटर्स हैं उनकी भी वीडियोस देख सकते हो। बस उनकी मत देखना जिनकी तुम देखना चाह रहे हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम अपनी डेज गिनना बंद करो, क्योंकि जब तुम डेज गिनते रहते हो और नोफैप में 10-12 दिन पर भी जाते हो तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड एक प्राउड वाली बात आ जाती है कि भाई हम तो बहुत आगे पहुंच गए इस चीज में, और यही तुम्हारे नोफैप के एंड का कारण बनता है। तो कभी भी ईगो मत लाना कि भाई मैं तो इस लेवल तक पहुंच गया। ये चीज नोफैप के लिए भी और लाइफ के लिए भी इन जनरल ईगो नहीं लाना चाहिए, ठीक है। तो एक साथ 2 ज्ञान दे दिए मैंने, इसलिए डेज गिनना बंद कर देना। कमेंट में बताना कोई चीज अगर तुम्हें जेन्युइनली बॉदर करती है, बीट नोफैप, रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन, मैं उस पर वीडियो पक्का लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।